Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैक्स एंड स्टिचेस। ऐसे खूबसूरत फ्रॉक्स कट पीस से कैसे रेडी करते हैं आइए मैं आपको सिखाती हूँ। का फैब्रिक है और ये मेरे पास मैंने कट पीसों में से लिया। आप ये देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। इसे मैं प्रेस करके इसे एक नहायत खूबसूरत फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये फ्रॉक कैसे मैं तैयार करने प्रेस किया है। ये वही कट पीस है और कट करके ये फ्रंट बैक है और ये फ्रंट है और ये इसकी लाइनिंग है। इसकी मैंने हाफ स्लीव लगानी है, स्लिप लगानी है। तो ये अभी मैं आपके सामने स्टार्ट करने लगी हूँ। तो देखते हैं कैसे तैयार होती है। ये इसकी बैक साइड है और सबसे पहले मैं इसे सेंटर से कट कर लूँगी और कट करके फिर हम इस पर जिप लगाते हैं। इसकी वो हाफ स्लिप लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं लाइव साथ साथ दिखाती जाऊँ कि मैं ये कैसे करने वाली हूँ। सो मैंने करना ये है, ये देखिए आपके सामने है, ऐसे लगा के सिलाई और इसे ऐसे कर लिया और ऐसे स्टिच करते हुए इस कपड़े को इन दो अलग अलग कपड़ों को आपस में मैंने ज्वाइन कर लिया। ये देखें इतनी ही सिलाई में नफासत आएगी जब आप एक एक चीज़ का ख्याल रख के स्टिच करेंगे। तो अब आप देखें कि आपके सामने मैंने ये हाफ स्लिप लगाई है। ऊपर से ये बच्ची का इसे नीट कर लें। ये मेरे पास स्लिप एक्स्ट्रा हो गई है। ऊपर से ये बच्ची की इस वाली पोर्शन ये वाला जो है गले का, ये देखिए मैंने तीनों ही रेडी कर लिए हैं। यहाँ मैंने जिप लगानी है। ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब मैं ये इसके साथ जिप लगा रही हूँ। तो सिलाई के दौरान धागा टूटने से एहतियात किया करें, फिर सिलाई की वीकनेस नहीं रहती। तो वैसे अब मैं ये जिप लगा रही हूँ और ये देखें एक किनारा मैंने साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये देखें बड़े अच्छे से जिप रख के और इसका दूसरा सिरा इसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। मैं बैक साइड से भी आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी गुम सिलाई इसके साथ सेट हो रही है। हाँ जी जबरदस्त। अब आप ये देखें कि ये देखें जिप कितनी ज़बरदस्त, ये देखें सेट हो चुकी है जी। अब मैंने ये नेट की अरेब मैंने इसकी मगजियाँ रेडी कर ली हुई हैं। शोल्डर पे ये लगाऊंगी, तो अगर दूसरे कपड़े की लगाती हूँ तो वो ज़्यादा शो ऑफ होंगी। सो मैंने एक पैर का बखिया रख के इसकी ये सिलाई लगा ली हुई है। अब आप ये देखें, इसे मैं इसके ऊपर ला के यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और आप देखते जाएं सिलाई बेहद नफीस और खूबसूरत ये मगजी लगती जाएगी और इसकी सिलाई भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। आपने भी जब आप भी जब सिएं तो आप सेम इसी पैटर्न से ही सिएगा और सेम टू सेम वही फ्रॉक की लुक बनेगी जो मैंने आपको दिखाई है। ये वही फ्रॉक स्टेप बाय स्टेप आपको सीनी सिखा रही हूँ। देखिए ये मगजी कितनी नफीस सी मैंने आपके सामने लाइव लगाई है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैंने इसके पहले फिटिंग लगानी है और फिटिंग के मुताबिक चुनट डाल के इसके फ्रॉक के वो करती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं ये फुल बड़ा बखिया रख के इसके सिलाई लगा रही हूँ।
تاکہ ہم اس دھاگے کو کھینچ کے چنٹ دے سکیں۔ یہ ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ میں نے چاروں طرف سلائی لگا لی ہے، یہ چونکہ بڑا بھی کیا تھا، اور اس طرح اب ہم نے کھینچ کے اس کے یہ دیکھیں چنٹ ڈال لینے ہیں، ساری کو یہ پروسیس دہرانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح بڑے خوبصورت سے ایکول ایک سیکوینس میں یہ چنٹ بنتے جائیں گے ہمارے۔ دیکھیں میں نے دھاگا بڑے اچھے سے کر کے کھینچ کے، اور اتنے زبردست سے چنٹ بن گئے ہیں، اسی طرح دیکھنے میں بڑا زبردست لگ رہا ہے۔ اب اس کے نیچے میں اس کی سلپ لگانے جا رہی ہوں، اور یہ سلپ میں آپ کے سامنے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے والی ہوں۔ اب دیکھیں میں نے جتنی اس کی باڈی لی ہے، اس باڈی کی ہی اکارڈنگ اسے اس کی سلپ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا اور اسے اس کے نیچے والے فیبرک کے ساتھ اچھے سے اٹیچ کر دیا ہے۔ اب جی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اسے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور باڈی کے ساتھ اٹیچ کر کے فراک ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو لیٹ سی کہ کیسی فائنلی ریڈی ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، لیکن اگین اور اس کے جو اوپر جو مین ڈیزائن ہے وہ میں کیسے ریڈی کروں گی وہ بھی میں آپ کو بھی ساتھ ہی بتاؤں گی۔ وہ میں نے بچی کو پہنا کے ریڈی کرنا ہے، وہ ایسے نہیں ریڈی کرنا۔ تو اب یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو فراک کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ فائنلی یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں فراک کی، اور اسے نیچے سے پیکو ضرور کروا لیجیے گا فیبرک کو۔ اور یہ ہے میں نے بھی ابھی ہی یہ دیکھیں یہ ایک سمپل گرین نیٹ فراک ریڈی ہو گئی ہے، لیکن ادھر وہ والا ڈیزائن میں بنانے جا رہی ہوں، تو وہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ وہ ڈیزائن فرنٹ سے میں نے اسے چنٹ دے کے اس کے سوئی کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے۔ اب میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ بچی کے وہ والا ڈیزائن کہاں سے کہاں تک آئے، تو اس طرح کر کے اسے میں نے سوئی سے اس طرح نشان لگا لینا، اور مشین سے پھر میں نے اسے پکا کر لینا ہے۔